नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हमने जो है हमारे पाठ्य पुस्तक का 11वां पाठ गौरा पढ़ा। पूरा पाठ हमने पढ़ा, समझा कि किस प्रकार एक ग्वाले ने भी जो खुद गाय पालता है एक गाय की कितनी निर्मम हत्या की। दूसरा, इसके हमने मौखिक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर लिए थे और पठित पद्यांश के प्रश्नोत्तर भी हमने कर लिए थे। मैंने आपसे भाषा से जो अभ्यास कार्य दे रखा है वो खुद से करने के लिए कहा था कि आप लोग करिएगा, फिर हम डेली करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। आज हम डेली करते हैं। तो भाषा से में पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द, दो पर्यायवाची शब्द हमसे लिखवाए गए हैं पहले में। ठीक है, तो इसमें हमसे सबसे पहले हमें गाय का पर्यायवाची पूछा। गाय के पर्यायवाची क्या क्या लिखे आपने, क्या क्या होते हैं? गौ और धेनु। क्या होते हैं? गौ, गौ का मतलब गाय होता है, गाय के लिए हम गौ का प्रयोग करते हैं। और एक धेनु, धेनु का पर्याय भी हम गाय के लिए प्रयोग करते हैं। फिर आता है पक्षी। पक्षी के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? खग और विहग। ठीक है, इसके द्विज भी होता है इसके लिए। फिर आता है मछली। मछली के लिए पर्यायवाची है दो, मत्स्य और मीन। ठीक है, मीन और मत्स्य मछली के लिए प्रयोग करते हैं। फिर दिन, दिन का पर्यायवाची दिवस भी होता है और वार भी होता है। ठीक है, इस तरह से ये हम करते हैं इसके गाय, पक्षी, मछली, दिन, ये हो गए। फिर हमसे पूछा है दूध का। तो दूध की पर्यायवाची दुग्ध और क्षीर, ये दूध के पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची हमारे कंप्लीट हो गए हैं, आप लोगों ने कर लिए होंगे और उम्मीद है सही किए होंगे। हमने डेली कर लिया है, समझ आ गया आप लोगों को। अब दूसरा हमारा प्रश्न है, पाठ से छांटकर कोई 6 शब्द युग्म लिखिए। 6 शब्द युग्म अर्थात शब्दों के जोड़े, मिलते जुलते जो शब्दों के जोड़े हम प्रयोग करते हैं वो 6 शब्द हमें लिखने हैं हमारे पाठ में जो आए हैं। ठीक है, तो इस पाठ में देखिए पेज नंबर 80 पर ही है, हमारी 91 पर ही है। लंबी मोटी, है ना, उसकी पूछ के लिए आया था ना, लंबी मोटी, ये शब्द युग्म होते हैं, है ना, मिलते जुलते शब्द है ये। फिर है पशु पक्षी, दूसरा हमने लिखा पशु पक्षी, ये भी हमारे पाठ में आया है। तीसरा है पूजा अर्चना, पूजा अर्चना की थी ना उसकी, पूजा अर्चना। कुत्ते बिल्ली, चौथे नंबर पे हमने लिखा कुत्ते बिल्ली। 5वें पे हमने लिखा छाया छवियां। क्या लिखा 5वें पे हमने? छाया छवियां। फिर है हृष्ट पुष्ट, 6 पे हमने लिखा हृष्ट पुष्ट। इस प्रकार ये शब्द युग्म हमारे हो गए हैं। अब शब्द क्या कहलाते हैं उसके लिए परिभाषा हमें दे रखी, देखिए यहाँ पर, मिलते जुलते अर्थ वाले अथवा विलोम शब्दों के जोड़े शब्द युग्म कहलाते हैं। कभी कभी शब्द युग्म में एक शब्द निरर्थक भी होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए शब्द युग्म कई प्रकार से बनते हैं, जैसे विलोम शब्दों के द्वारा, इसका एग्जाम्पल मिलेगा लेना देना, ये विलोम शब्द है, आशा निराशा आदि। समानार्थी शब्द द्वारा साफ सुथरा, बंधु बांधव आदि। सजातीय शब्द द्वारा जैसे उछलना कूदना, जीव जंतु आदि।
पुनरुक्त शब्दों द्वारा, कभी कभी, कहाँ कहाँ आदि। ठीक है, ये हमारा हो गया है। अब हमारा तीसरा प्रश्न इसका, निम्नलिखित शब्द समस्त शब्दों का विग्रह करके लिखिए। समस्त शब्द हम किसे कहते हैं? समास। समास में हम समस्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। जिन शब्दों को दो या दो से अधिक शब्दों को जब उनकी विभक्ति चिन्हों को अलग करके हटा करके जब एक शब्द बनाया जाता है, उनको छोटा रूप दिया जाता है, तो उससे जो शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। इसमें हमें समस्त पद दे रखे हैं: आत्मविश्वास, व्यवहार कुशलता, कर्मनिष्ठा, साहचर्य जनित, है ना। इन शब्दों में हमें विग्रह करना है, समास विग्रह। विग्रह का मतलब होता है जो समस्त पद होता है, जो सामासिक शब्द होता है, समास द्वारा जो बनाया हुआ शब्द होता है, उसको हमें फिर से पहले वाली अवस्था में लाना, फिर से उन शब्दों को हमें अलग अलग करना, जो समास विग्रह कहलाता है। तो देखिए, अब हम इन शब्दों का समास विग्रह करते हैं। पहला शब्द है हमारे पास आत्मविश्वास। ठीक है, आत्मविश्वास समस्त शब्द है। इसका समास विग्रह होगा आत्मा का विश्वास और एक आत्म में विश्वास। ठीक है, इस तरह से ये दो समास विग्रह है। अब ये कौन सा समास विग्रह है? तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। और तत्पुरुष इसका समास विग्रह है आत्मा का विश्वास और आत्म में विश्वास। दूसरा शब्द हमारे पास है व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशलता शब्द का समास विग्रह होगा व्यवहार में कुशलता। ठीक है, इस तरह से ये शब्द हमारा बन गया है। अब आता है तीसरा शब्द हमारे पास कर्मनिष्ठा। कर्मनिष्ठा, इसका समास विग्रह होगा कर्म में निष्ठा, और ये भी तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। ठीक है, व्यवहार कुशलता, व्यवहार कुशलता, ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। फिर हमारा शब्द आता है हमारा साहचर्य। इसका समास विग्रह होगा साहचर्य से जनित। ठीक, इस प्रकार, और ये भी तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। आत्मविश्वास, आत्मा का विश्वास या आत्म में विश्वास। व्यवहार कुशलता, व्यवहार में कुशलता। कर्मनिष्ठा, कर्म में निष्ठा। साहचर्य जनित, साहचर्य से जनित। ठीक है, ये तत्पुरुष समास के उदाहरण है। समास मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि समास कैसे करते हैं। वैसे हम व्याकरण की बुक में जो है समास वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आपको इजीली समझ आ जाएगा कि समास किसे कहते हैं और समास के भेद कौन कौन से। ठीक है, अब आगे हमारा चौथा प्रश्न है, पाठ से छांटकर अनुस्वार और अनुनासिक वाले 5-5 शब्द लिखें। तो हमारे पाठ में ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं, अनुस्वार के प्रयोग वाले भी और अनुनासिक का प्रयोग करने वाले भी। अनुस्वार किसे कहते हैं? जब वायु हमारे नाक से निकलती है, जब ध्वनि नाक से निकलती है तो हम उसे अनुस्वार कहते हैं। और जब अनुनासिक, नाक और मुख दोनों से वायु निकलती है जो शब्दों के उच्चारण में, तो वहाँ होता है अनुनासिक। तो देखिए, आतंक, पहला शब्द हम अनुस्वार का लिखेंगे आतंक, दूसरा संदेह, तीसरा संघर्ष, चौथा आरंभ और पांचवा इंजक्शन। ठीक है, इसमें हम पहला शब्द लिखेंगे फोर्थ में, अनुस्वार वाले में
आतंक, संदेह, संघर्ष, आरंभ और इंजेक्शन। ये हमारे पाठ में आए हैं शब्द अनुस्वार वाले। इंजेक्शन, ठीक है। इसके बाद है अनुनासिक वाले शब्द। अनुनासिक जो कि हम चंद्रबिंदु लगाते हैं शब्दों पे। पहुंची, आंखें, ठीक, और मूंद कर, और है मां और आंसू। ये शब्द हमारे पाठ में आए हैं अनुनासिक वाले। तो इस प्रकार हम ये कंप्लीट करेंगे। पांचवा हमारा प्रश्न इसमें दिए गए शब्दों से संज्ञा और विशेषण छांटकर सही जगह पर लिखिए। हमें इसमें बॉक्स में गोपालक, करुणा, हृदय, पयस्विनी, वत्स, आसन्न, परिक्रमा और प्रसन्न, ये हमें शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में से हमें जो है संज्ञा और विशेषण शब्दों को छांटकर अलग अलग करना है, ठीक है। तो संज्ञा शब्दों में क्या क्या आएगा? गोपालक शब्द किस में आएगा? गोपालक, गो को पालने वाला, तो ये होगा विशेषण, ठीक है। करुणा ये संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। हृदय ये भी संज्ञा है। पयस्विनी विशेषण है, दूध देने वाली, है ना। वत्स ये संज्ञा है। आसन्न ये एक विशेषण है। परिक्रमा एक संज्ञा है और प्रसन्न एक संज्ञा है, विशेषण है। प्रसन्न विशेषण। अब देखिए निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद वैसे तो आप लोगों को आता होगा, मैंने करवा भी रखे हैं। हम देखते हैं हमें कौन कौन से शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। पहला है परिचायक, दूसरा है मानवीय, तीसरा है निकटता और चौथा है ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त। तो परिचायक का वर्ण विच्छेद इस तरह से प के बाद हम अ लगाएंगे, हलंत वाला प, फिर र पे हलंत, ई, च पे हलंत, और य पे हलंत, और क पे हलंत और परिचायक, ये आ आएगा। परिचायक आगे चाय के बाद आ, ठीक है। फिर आता हमारा मानवीय। मानवीय में म पे हलंत, इसमें आ की मात्रा तो आ लगाएंगे। उसके बाद में है न पे हलंत, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो अ हलंत नहीं है। फिर व पे हलंत, फिर बड़ी की मात्रा है बड़ी ई, फिर हम लिखेंगे य पे हलंत लगाएंगे और अ। ये हो गया हमारा मानवीय शब्द का वर्ण विच्छेद। फिर आता है निकटता। निकटता में न पे हलंत, छोटी की मात्रा लगी हुई है तो हम यहाँ छोटी ई लगाएंगे। फिर क पे हलंत, क के साथ अ जुड़ा हुआ है। फिर ट पे हलंत और अ, और फिर ता, तो ता पे हलंत और आ। इस तरह से ये हो गया इसका वर्ण विच्छेद निकटता।
फिर हम लिखते हैं ब्रह्म मुहूर्त का ब पे हलंत ब्र, तो ब तो हलंत वाला है और र पूरा है, तो यहाँ पे र और अ। ह पे हलंत लगा हुआ है तो हम है पे हलंत लगाएंगे, लेकिन इसमें अ नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद म पे हलंत और अ। मुहूर्त म के बाद छोटे ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ। ह पे हलंत उस बड़े ऊ की मात्रा उस पे लगेगी तो बड़ा ऊ। और र मुहूर्त र जो है हलंत वाला आएगा, इसके साथ आ नहीं आएगा, फिर त पे हलंत और अ। इस प्रकार चारों शब्दों का जो है वो वर्ण विच्छेद हो गया है। आगे देखिए, अतिरिक्त अभ्यास हेतु हमारी पुस्तक का जो कलश का पाठ वो हम बाद में देखेंगे। मूल्य परक प्रश्न उच्च स्तरीय बौद्धिक कौशल हमें दिया गया। इसमें यदि आपको सड़क पर कोई घायल पशु दिखाई दे तो आपके मन में क्या विचार आता है और आप उसकी सहायता कैसे करते हैं? ये खुद से करने का प्रश्न है। यदि हमें कोई घायल पशु या पक्षी दिखाई देता है तो हमारे मन में क्या विचार आते हैं और हम उसकी सहायता कैसे करते हैं? खुद से करना है ये प्रश्न। रोचक क्रियाकलाप में देखिए, गाय वास्तव में माता कहलाने की अधिकारी है। इसके पक्ष और विपक्ष में एक अपने विचार एक अनुच्छेद में लिखिए, पक्ष में या विपक्ष में, ठीक है। कि गाय वास्तव में माता कहलाने की अधिकारी है। गाय के बच्चे को बछिया या बछड़ा कहते हैं। कुछ अन्य पशु पक्षियों के बच्चों को क्या कहते हैं? सूची बनाइए, एक सारणी बनाइए कि हम उन्हें टेबल बनाइए कि हम उन्हें क्या कहते हैं। जैसे भालू के बच्चे को क्या कहते हैं, जिराफ के बच्चे को क्या कहते हैं, है ना। और भी बहुत सारे पशु हैं, पक्षी हैं जिनके बच्चों को हम क्या कहते हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। पालतू पशुओं की देखभाल कैसे की जानी चाहिए, इस पर आपको एक मैसेज तैयार करना है या एक अनुच्छेद लिखना है। अब संवाद लेखन देखिए, मानव विप्लव पाठ में ग्वाले के व्यवहार के विषय में चर्चा कर रहे हैं। उनके वार्तालाप को पूरा कीजिए। यहाँ जो एक ब्लैंक दे रखा है, हमें वार्तालाप जो संवाद लेखन जैसे कार्य बातचीत, जो ये दो लोग हैं मानव और विप्लव, ये मित्र हैं, दोस्त हैं, ये बातें कर रहे हैं आपस में। मानव का एक सेंटेंस, एक वाक्य हमें दिया गया, मित्र मनुष्य जो स्वयं गाय पालता है वह किसी गाय के प्रति इतना निर्मम कैसे हो सकता है। इस ग्वाले के व्यवहार के बारे में ये आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो ये आपको खुद से कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार हमारा ये 11वां पाठ जो है पूरा हो चुका है। आज जो है अब हम नया पाठ शुरू करते हैं। 12वां पाठ हमारा झूठ बराबर तप, ठीक है। 12वां पाठ हम शुरू करते हैं झूठ बराबर तप नहीं। ठीक, ये हमारे पाठ का नाम है। इस पाठ में हमें क्या बताया जाए, इस पाठ में देखिए, इस एक और जहां झूठ का सहारा लेने वाले लोग बड़े मजे में हैं, वहीं दूसरी ओर सच्चाई पर टिके लोगों की हालत बड़ी दयनीय है। इस पाठ में यह लेख एक व्यंग्य रचना है, अर्थात झूठ बोलने वालों पर जो खुश दिखाई दे रहे हैं और जो सच्चाई पर टिके उनकी परीक्षा ली जा रही है, वे दुखी हो रहे हैं, उन पर कटाक्ष किया गया, उन पर व्यंग्य किया गया है। इसमें लेखक ने कुछ तर्कों, घटनाओं आदि के माध्यम से बड़े ही मनोरंजक तरीके से यह बताने का प्रयास किया है कि आज की दुनिया में झूठ का बोलबाला है। लेखक गोपाल प्रसाद व्यास जो हैं, उन्होंने समाज में व्याप्त, आधुनिक समय में व्याप्त जो झूठ का बोलबाला है, जो झूठ पर जो लोग चल रहे हैं, झूठ का सहारा लेकर लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे कैसे उन्नति कर रहे हैं, उसके बारे में इन्होंने व्यंग्य किया है, वो हमें दिखाया है। लेखक कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, जब तक जान जाने का खतरा ना हो तब तक झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारे शास्त्र जो हैं, कौन कौन से, रामायण, महाभारत, गीता और भी जो पुराण हैं, उपनिषद हैं, जो भी हमारे शास्त्र हैं,
उन सभी शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब तक हमारी जान पर नहीं बना, जब तक जान जाने का खतरा नहीं हो, तब तक तो जो है झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए। झूठ को बहुत बड़ा पाप माना गया। एक उक्ति है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जबकि इसमें क्या है, झूठ बराबर तप नहीं, उल्टा बोला है, व्यंग्य किया गया है। जैसे कई बार क्या होता है, मैं खुद भी हूँ या कुछ टीचर्स भी होते हैं, हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, जैसे हमने कोई पिक्चर बनाया है या हमारी राइटिंग है, हम होमवर्क करते हैं, जब हम होमवर्क चेक करते हैं, बच्चा बहुत बार समझाने के बाद जब राइटिंग नहीं सुधारता है, नहीं मानता है, तो कई बार हम उस पर व्यंग्य कर देते हैं, क्या बात है, कितनी सुंदर राइटिंग लिखी है तुमने, है ना। ऐसे ही हमारे पेरेंट्स भी किसी ना किसी बात पर, जैसे कोई काम हमने बहुत गंदा किया, लेकिन वो कहते हैं अरे वाह बहुत अच्छा, तुमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। जब हम कहते हैं कि देखो मम्मी मैंने ये किया, तुमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। कोई बच्चा कोई फैलाकर कुछ कहता है कि मैंने तो ये फैला दिया, बहुत बहादुरी का काम किया। तो ये व्यंग्य हो गए, कटाक्ष हो गया। इसी तरह इस पाठ में जो है लेखक गोपाल प्रसाद व्यास ने जो है झूठ बोलने वालों पर, झूठ को तप बताकर उन पर व्यंग्य किया है, जबकि सभी जानते हैं कि झूठ के बराबर कोई पाप नहीं होता। एक उक्ति है हमारे शास्त्रों में, हमारे लोक में प्रचलित, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, कि सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं होती। सच बोलने के समान कोई तपस्या नहीं हो, तो झूठ के समान कोई पाप नहीं होता था। झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। लेकिन यहाँ पर इस पाठ का नाम झूठ बराबर तप नहीं, झूठ के समान कोई तप नहीं, ये लिखकर लेखक ने जो है इस पर कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है। तो लेखक कह रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि जब तक जान जाने का खतरा ना हो, तब तक हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेखक कहते हैं, अगर नई दुनिया का शास्त्र मुझे बनाने को कहा जाए, लेखक क्या कह रहे हैं कि ये जो आधुनिक समय चल रहा है, आधुनिक जो दुनिया है, वर्तमान समय है, इसमें अगर मुझे कोई नई दुनिया का शास्त्र बनाने के लिए कहे, तो उसका पहला वाक्य यह होगा, क्या होगा, सच तभी बोलना चाहिए जबकि जान जाती हो। व्यंग्य कर रहे हैं ना वो, कि सच तो तभी बोलना चाहिए जब जान जाने का खतरा हो, नहीं तो हमेशा झूठ बोलना चाहिए। वो उल्टा बोल रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं। झूठ बोले और पकड़े गए तो धिक्कार है। धिक्कार है मतलब तौहीन है हमारी, ऐसे दांत घिसने पर ऐसा झूठ बोलने। झूठ बोलने का मजा तो यह है, होशियारी तो इसमें है कि झूठ बोलो मगर झूठ दिखाई नहीं। झूठ बोलो किंतु झूठ किसी को लगे नहीं, वह सच लगे। आप झूठ बोलिए और फिर बोलिए, लेकिन भाई मेरे तनिक सफाई के साथ झूठ बोलो, लेकिन कैसे बोलो, सफाई के साथ, कि सामने वाले को हमारा पता ना लगे। इसी को दुनियादारी कहते हैं, इसी में सफलता छिपी है, आपका पता नहीं। मैंने तो यह सिद्धांत बना रखा है। लेखक कहते हैं कि आप लोगों का तो मुझे पता नहीं कि आप लोग झूठ कैसे बोलते हैं या नहीं बोलते, लेकिन मैंने तो यही सिद्धांत बना रखा है, झूठ बोलना और बड़ी सफाई से बोलना, किसी को पता ना लगने देना। ठीक है। अब उन्होंने क्या पंक्ति की है, बनाई है, झूठ बराबर तप नहीं, सांच बराबर पाप, जाके हृदय छूट है ताकि हृदय आ। जबकि पंक्ति क्या है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आ, अर्थात प्रभु के लिए ताकि हृदय आ। इस जो क्या पंक्ति क्या है, सांच बराबर तप नहीं, जो सही उक्ति है वो क्या है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आ। सही उक्ति तो ये है, जबकि लेखक ने इसको उल्टा बना दी। क्या, झूठ बराबर तप नहीं, सांच बराबर पाप, जाके हृदय झूठ है ताकि हृदय आ। अब सांच बराबर तप नहीं, कि सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं, कोई तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और झूठ के समान कोई पाप नहीं, अर्थात झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप, इसके समान दूसरा कोई पाप नहीं होता है। जाके हृदय सांच है, जिसके हृदय में सच्चाई है ताकि हृदय आ।
उसके हृदय में प्रभु का निवास होता है, ईश्वर का निवास होता है, अर्थात ईश्वर उसमें निवास करते हैं, बसते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है लेखक ने, झूठ बराबर तप नहीं, कि झूठ के समान कोई तपस्या नहीं, तप नहीं है, साच बराबर पाप और सच्चाई के समान कोई पाप नहीं है। जाके हृदय झूठ है, कि जिसके हृदय में झूठ है ताकि हृदय उसके हृदय में भगवान समाये हैं। क्योंकि इस समाज में हम देख रहे हैं झूठ बोलने वाले, बेईमानी करने वाले, भ्रष्ट जो लोग हैं वो उन्नति कर रहे हैं, वो सुख पा रहे हैं, लोगों को दुख देकर गलत कार्य करके जो पैसा कमा के ऐशो आराम कर रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, उन पर लेखक जो है व्यंग्य कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। और जो लोग सच्चाई पर चल रहे हैं वे दिन प्रतिदिन परीक्षा दिए जा रहे हैं और पिछड़ते जा रहे हैं और दुखी होते जा रहे हैं, उनकी दयनीय हालत देखकर लेखक जो है ये व्यंग्य कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, और यकीन मानिए अपने इसी सुनहरे सिद्धांत की बदौलत दिन पर दिन गोल हुआ जाता हूँ और नजर न लग जाए किसी की, बस सब तरह से पोबार है। लेखक क्या कह रहे हैं, यकीन मानिए आप लोग कि मैं झूठ बोलता हूँ। ये सुनहरा सिद्धांत जब मैंने अपना लिया है, इस सुनहरे सिद्धांत की वजह से, इस सुनहरे सिद्धांत के कारण ही दिन पर दिन मैं गोल हुआ जाता हूँ, अर्थात मेरा स्वास्थ्य बनता जा रहा है, हर तरह से मैं समृद्ध होता जा रहा हूँ, किसी की नजर ना लग जाए, बस सब तरह से पोबार है, अर्थात चारों तरफ से मंगल ही मंगल, चारों तरफ से मेरे पास खुशियाँ ही खुशियाँ। कौन से सिद्धांत की वजह से, झूठ बोलने के सिद्धांत। झूठ बोलने का जो सिद्धांत मैंने, बड़ी सफाई से झूठ बोलने का सिद्धांत मैंने अपनाया है, सुनहरा सिद्धांत, बस उस सिद्धांत की वजह से भगवान ना करे मुझे किसी की नजर ना लग जाए, मेरे तो चारों तरफ से पोबारा था, चारों तरफ से मंगल ही मंगल है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो वे हर लाइन में, हर शब्द में, हर पंक्ति में एक व्यंग्य कर रहे हैं झूठ बोलने वालों पर और सच बोलने वालों पर। क्या कहते हैं, झूठ बोलने का बड़ा महात्म्य है, महात्म्य मतलब महत्व है, झूठ बोलने का बड़ा महात्म्य है, महत्व है। अगर आप आज के वैज्ञानिक तरीके से झूठ बोलना सीख जाए, वैज्ञानिक तरीका क्या होता है, प्रैक्टिकली लोगों को बड़ी सफाई से कुछ पता लगे हम क्या करें, वो प्रयोग द्वारा, अर्थात वो लगे कि ये सच बोल रहा है, विज्ञान में प्रैक्टिकल करके सिद्ध किया जाता है कि नहीं ये चीज़ सच है। उसी प्रकार व्यक्ति जो है समाज में अगर प्रैक्टिकली वैज्ञानिक तरीके से झूठ बोलना सीख जाए तो विश्वास कीजिए, लेखक क्या कहते, तो विश्वास कीजिए, यकीन मानिए कि फिर जिंदगी में आपको मायूस होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कभी दुखी नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, आप कभी उदास नहीं होंगे, अगर आप वैज्ञानिक तरीके से झूठ बोलना सीख जाए। शर्त लगाकर कह सकता हूँ, लेखक क्या कहते हैं कि मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ, चंद दिनों की ही कसरत के बाद, अर्थात थोड़े दिनों की कसरत के बाद, मेहनत के बाद, परिश्रम करने के बाद आपके पास ठाठदार बंगला, अर्थात सभी ऐशो आराम से युक्त बंगला, शानदार कार, झुकता हुआ अर्दली, अर्दली अर्थात नौकर सेवक, और उचकते हुए अप्सराएं खुद न आ जाएं तो कसम आपकी मैं आज से झूठ बोलना छोड़ दूं। इस झूठ के कारण क्या क्या लोग पा रहे हैं, क्या क्या लोगों को मिल रहा है, क्या क्या लोग, जो किस तरह लोग उनके गुलाम हो रहे हैं, इन बातों को दिखा रहे हैं कि झूठ, अगर हम सफाई से झूठ बोलना सीख जाते हैं, वैज्ञानिक से झूठ बोलना सीख जाते हैं, थोड़ी मेहनत के बाद ही हमारे पास इतना रुपया पैसा, इतने ठाट बाट हो जाते हैं, इतने सेवक आ जाते हैं, इतनी ऐसी ऐसी सब्जियाँ हमारे आगे पीछे घूमने लगती है। अगर ऐसा नहीं हो तो कसम आपकी कि मैं जो है झूठ बोलना छोड़ सकता हूँ। तो इस तरह हमने जो चैप्टर गोपाल प्रसाद व्यास द्वारा लिखा हुआ है, इतना सा पार्ट अभी हमने पढ़ा है, आगे वाला चैप्टर हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। झूठ बराबर टपने की, झूठ का जो महात्म्य है, महत्व है, किस तरह दुनिया में बढ़ता जा रहा है, बोलबाला कैसे बढ़ता जा रहा है, वो हमें इस पाठ में लेखक ने दिखाया है। पिछले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप खुद करिएगा, ठीक है, और इस चैप्टर का जो है आप पूरा रीड कीजिएगा। अगली कक्षा में हम इस पूरा पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।